तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स बौद्ध संगीति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो जनरल कंपटीशन की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में हम लोग छोटी सी जानकारी ग्रहण करेंगे और इसके बारे में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये किनके शासन काल में हुआ था, उनका स्थान क्या था, ईस्वी कब था और उनकी अध्यक्षता कौन किया था। इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी अध्ययन करेंगे। तो बौद्ध संगीति, सबसे पहले बौद्ध संगीति क्या है? तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है बौद्ध संगीति के बारे में। बौद्ध संगीति से, संगीति का अर्थ होता है सम्मेलन, इसका अर्थ होता है सम्मेलन। अब हम लोग सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम लोग देखेंगे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुदोधन। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन में गौतम बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु हो गई थी, जिनका लालन पालन बाद में उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। अब ये हम लोग देखेंगे 29 साल की अवस्था में गौतम बुद्ध अपने गृह त्याग किए और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो अपने घर से निकल देते हैं। इनकी पत्नी का नाम छूट गया यहाँ पे दोस्तों, सॉरी, पत्नी का नाम यशोधरा था। 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उनके जो प्रथम शिक्षक थे वो अलार कलाम थे, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया। द्वितीय गुरु थे रुद्र कलाम, जिससे उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। हाँ दोस्तों, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके जन्म का जो प्रतीक था कमल और साण, और गृह त्याग किए थे जब 29 वर्ष की अवस्था में। तो उनका जो प्रतीक था, गृह त्याग का प्रतीक जो था वो घोड़ा था। ठीक है। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर बोध गया में होता है। प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। अब हम लोग बहुत संगीति के बारे में मेनली अध्ययन पढ़ना था, संगीति के बारे में। तो 4 संगीति, तो यह संगीति क्या हुआ? सम्मेलन, जिससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां मिलती है। तो गौतम बुद्ध के जीवन की जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलता है ललित विस्तार नामक ग्रंथ से। ललित विस्तार बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ था वो त्रिपिटक। इसमें 3 महत्वपूर्ण पुस्तक आएंगे। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें धार्मिक उपदेश की जानकारी मिलती है। विनय पिटक से कानून की जानकारी मिलता है, और अभिधम्म पिटक से हमें क्या मिलता है? दर्शन से, फिलोसफी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, फिलोसफी
ठीक है, अब हम लोग चारों संगीति के बारे में अध्ययन करेंगे वन बाय वन। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चारों बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ क्रम है 1 2 3 4। ईस्वी जो है 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व और चौथा प्रथम शताब्दी यानी प्रथम ईस्वी। अब देखिए भाई, ये किन किन स्थानों पे हुआ था? बौद्ध संगीति था, 4 हुआ। पहला 483 ईसा पूर्व, तो 4 बौद्ध संगीति हुए थे। पहला 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383 ईसा पूर्व, दूसरा 285 ईसा पूर्व और पहला प्रथम शताब्दी में, प्रथम ईस्वी में। अब इस समय का ये स्थान कहाँ पे हुआ था? स्थान पढ़ेंगे, कौन सा शासक मतलब राजा कौन सा राजा करवाया था, और इस सब सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो 483 ईसा पूर्व में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, उसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? राजगिरा, या इसी को हम लोग राजगीर कहते हैं। ये अभी वर्तमान में बिहार के नालंदा जिला में है, ठीक है। दूसरा कहाँ था? वैशाली, ये भी कहाँ? बिहार। तीसरा पाटलिपुत्र, बिहार की राजधानी। और चौथा कुंडलवन, ये है जम्मू कश्मीर में यानी कश्मीर में, ठीक है। ये आपका स्थान। अब शासक, कौन सा शासक था जिनके शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था? तो पहला प्रथम बौद्ध संगीति जो राजगीर में आयोजित हुआ था, उस समय के शासक कौन थे? अजातशत्रु। दूसरे बौद्ध समिति, उस समय के शासक कौन थे? अशोक, इसका काला शोक। और तीसरा बौद्ध समिति जो पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में हुआ था, ये थे कौन? अशोक थे। और चौथा में कनिष्क थे। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि अजातशत्रु किस वंश के थे, कालाशोक किस वंश के थे, अशोक, कनिष्क के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे आपके, वो थे बिंबिसार। तो बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। इन्होंने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। इनके पुत्र थे उदयन, इन्होंने उदयन अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो इस वंश को हम लोग प्रीतहिंत्य वंश कहते हैं। इन्हें पुनिक के उपनाम से भी जाना जाता है, अजातशत्रु को। दूसरा बौद्ध समिति वैशाली में हुआ था, कालाशोक। ये शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। अब ये अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा थे सम्राट अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, मौर्य वंश से। और कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश से संबंधित थे, उसके शासक थे। अब भाई अध्यक्षता किसने किया? तो पहला जो था राजगीर में, हम आज कराएंगे ट्रिक, पहले लिखते हैं फिर बताते हैं। पहला जो था महाकश्यप। भाई कोई भी चीज अगर हम शुरुआत करते हैं तो महान लोगों को बुलाते हैं। तो पहला अध्यक्ष किसने किया? महाकश्यप। महान आदमी है, कोई भी कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं तो महान लोग को बुलाया जाता है।
दूसरा में क्या किया, सबको बुला दिया। याद करने का एक ट्रिक है जस्ट, साबक मीर, सबको बुला दिया। तीसरा में क्या किया, हम सबको मौखिक रूप से बुला दिए, इनवाइट कर दिए मौखिक रूप से। तो मोगली सुत, और चौथा जो था वो था वसुमित्र। और इसमें इससे एक क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, अध्यक्षता ये किया था, लेकिन उपाध्यक्ष जो थे यानी चतुर्थ बोध संगीति के जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले बौद्ध संगीति जो हुआ था प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगीर, जिसे हम लोग राजगीरा के नाम से भी जानते थे, वो बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। वर्तमान के समय में शासक कौन थे, अजात शत्रु, ठीक है। किस वंश से संबंधित थे, हर्यक वंश से। हर्यक वंश के शासक कौन थे, आपके बिंबिसार थे। बिंबिसार का ये बेटा थे, इनके बेटा उदयन था, जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था, ठीक है। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, और उनकी अजात शत्रु की हत्या उसके बेटा ने की थी, उदयन ने किया था, जिस वजह से ऐसे प्रीतहंत्या वंश भी कहा जाता है। पिता के हत्या करने वाले सब शासक एक दूसरे को अपने पाप का हत्या कर दिए थे, ठीक है। और अंतिम जो शासक थे आपके हर्यक वंश के, वो बृहदर्थ थे, ठीक है। तो इस बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने किया था। अभी हम जैसे बताए ट्रिक याद करने का ट्रिक, कि कोई भी कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे तो महान लोगों को बुलाया जाता, महाकश्यप को बुलाया गया। दूसरा, बौद्ध समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली में हुआ। इस समय के शासक कालाशोक थे, शिशुनाग वंश के शासक, शिशुनाग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है। उस समय अध्यक्षता किसने किया, साबक मीर ने। चूंकि हमने अभी क्या किया, सबको बुला लिया, तो सबको से साबक मीर हो गए। तीसरा आपके हुआ 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो बिहार में वर्तमान में बिहार की राजधानी है, और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना भी उदयन ने किया था। तो वहाँ पे जो उसका अध्यक्षता ये शासक जो थे तृतीय बौद्ध समिति के दरमियान, वो सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे, और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। उनका बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा थे ये कौन, आपका अशोक, सम्राट अशोक। सॉरी दोस्त, हमने यहाँ पे बृहदर्थ जो बता दिया था वो शायद गलत है। तो तीसरा अध्यक्षता जो किया था वो कौन था, मोगली सूत, मौखिक रूप से हमने बुला दिया था, तो मोगली सूत हुआ। चौथा था चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में, किसने किया था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था, जो कुषाण वंश से संबंधित थे। अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। चौथे बौद्ध दोस्तों, जब प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व राजगीर यहाँ में, उस समय अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो त्रिपिटक। अभी हम लोग पढ़े थे पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक, और एक तीसरा था अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो रचना हुई थी वो प्रथम बौद्ध संगीति के दरमियान हुआ था। ये सुत्त पिटक जो था वो धार्मिक उपदेश संबंधित पुस्तक था, धार्मिक उपदेश से। विनय पिटक जो था वो कानूनी पुस्तक था, कानून से। और अभिधम पिटक जो था वो था आपका दर्शन, फिलोसफी से। तो जो सुत्त पिटक और विनय पिटक पुस्तक की जो रचना हुई थी वो पाली भाषा में हुई थी। बौद्ध धर्म की जो महत्वपूर्ण भाषा थी वो पाली भाषा थी। तो पाली भाषा में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। वो धार्मिक उपदेश की जानकारी मिलती है सुत्त पिटक से, जिनकी रचना किन्होंने किया था, गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद। आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की। विनय पिटक कानून से संबंधित पुस्तक थे, जिनकी रचना उनके एक अन्य शिष्य उपाली ने किया था। और जो हम लोग पढ़े थे गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है ललित विस्तार,
वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद हो गया होगा। अब एक बार हम लोग देखो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। कौन? ईस्वी, स्थान, शासक, अध्यक्षता भी याद करना है। याद करने का फिर समय नहीं मिलेगा आप लोग को, इसलिए ये नहीं, वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आराम से सुनिएगा, याद हो जाएगा आराम से। प्रथम बौद्ध संगीति का आप लोग क्या कर सकते हैं, अकेले में देखिए वीडियो को और साउंड में बोलिए ताकि आपको भी याद हो जाए। ऐसा करने से याद होगा। ये मत सोचिए कि कौन क्या सोचता है, जोर जोर से बोलिए ताकि आपका जो हेजिटेशन है दूर होगा और याद भी होगा आपको। तो ईस्वी के बारे में हम लोग पहले ईस्वी देखेंगे, स्थान देखेंगे, शासक देखेंगे, अध्यक्षता देखेंगे। ठीक है, 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? राजगीर में। शासक कौन थे? अजात शत्रु। किस वंश से? हर्यक वंश से। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो था आपका बिंबिसार, और अजात शत्रु उनके पुत्र थे। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, जिस वजह से उन्हें पृथंस वंश कहा जाता था। इन्हें कुनिक के उपनाम से भी जाना जाता था। इनका बेटा उदयन था, जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। उदयन ने इनकी हत्या कर दी। अंतिम शासक जो था, सॉरी थोड़ा सा पीछे गलत बता दिया, हर्यक वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप ने किया। क्या कि हमने बताया कि आयोजन की अगर शुरुआत करेंगे तो मान लो कि महाकश्यप, दूसरा 383, स्थान वैशाली बिहार, कालाशोक शिशुनाग वंश का था, और शिशुनाग का वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ये कौन थे? शावक मीर। दूसरा हम किए तो सबको बुलाया शावक मीर को। तीसरा 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। अशोक के शासन काल में मौर्य वंश के वो शासक थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोता। अब हम लोग किसने भाई मौखिक रूप से बुला दिए, तो मुगली सूत किसी को इन्वाइट नहीं किए, मौखिक रूप से इन्वाइट कर दिए। तो मुगली सूत आ गए, उसकी अध्यक्षता किया चौथा, प्रथम शताब्दी में, प्रथम ईसा पूर्व। कुंडलवन कश्मीर में ये पड़ता है। ये तीनों प्रथम, दूसरा, तीसरा बिहार से रिलेटेड है, बिहार में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर। शासक कनिष्क, और वंश का नाम था, जिस वंश के शासक के कुषाण वंश से था, और वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किया था। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, हमने बताया था। और जो चौथी बौद्ध संगीति थी जो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। एक था हीनयान, एक था महायान। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से फिर किसी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड है। तो खास करके आप ये इस पॉइंट को अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये बहुत सारा पूछता है एग्जाम में, मिलान करने से, सब मिलान करने के लिए देगा ऑप्शन के साथ, तो आपसे पूछा जाएगा। चलो।